लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र. RMSS राष्ट्रीय मोदी सेवा समिती संघटन यांच्या तर्फे संपूर्ण भारतभर जनकल्याणासाठी प्रचार प्रसार अभियानाची सुरुवात केली आहे. त्याचेच औचित्य साधून नाशिक रोड कदम लॉन्स आनंदनगर येथे मध्यवर्ती कार्यालयाचा उद्घाटन समारंभ राष्ट्रीय मोदी सेवा समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यदुवंशी यांच्या हस्ते फीत कापून मोठ्या उत्साहात पार पडले. राष्ट्रीय मोदी सेवा समितीचे उद्दिष्ट आणि कार्याबद्दल राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यदुवंशी यांनी अधिक माहिती दिली है. नासिक जिला में हमारे संगठन का पहला कार्यालय का उद्घाटन था और आज हमने अपने शरद मुरलीधर जी को राष्ट्रीय मंत्री का पद दिया है और शैलेंद्र जी को वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र का दिया है नासिक का. हमारा नासिक जनपद में रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए या किसानों के लिए, आज के दिन किसानों की समस्या बहुत ज्यादा है. पूरे प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी बहुत ज्यादा आ रही. उन किसानों का सहयोग नहीं किया. केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए बहुत सारी चीज की योजना चल रही है. किसानों के आय दोगुनी करने का है, किसानों के बीज के लिए है, किसानों की खाद के लिए है. ऐसी समस्या को अगर हमारे पास आता है और मैं नासिक को वादा करके जाता हूँ कि नासिक के एक एक किसान भाई के लिए मैं खाद के लिए, बीज के लिए जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी मैं उनकी लड़ने के लिए तैयार हूँ. और यहाँ के बहन बेटियों के लिए मैं स्वास्थ्य के लिए लड़ूंगा, शिक्षा के लिए लड़ूंगा. अगर कोई बहन बेटी पढ़ने के लिए सक्षम है, उसके पास बहुत सी जगह मैं देखता हूँ, भारत में जाता हूँ तो शिक्षा के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, पढ़ना चाहते हैं. ऐसे अगर बहन बेटी इस नासिक में हैं, उन बहन बेटियों को मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ. उनको केंद्र सरकार के द्वारा मदद कराऊंगा, हमारे संगठन के द्वारा उनकी मदद की जाएगी. उन बहन बेटियों को पढ़ाएंगे, फॉर्म डलवाएंगे. कहीं भी दिल्ली में, कहीं भी इंडिया में, जहां भी हमारे कोचिंग सेंटरों में हमारा टाई अप हो रहा है, उन कोचिंग सेंटरों में मैं अपनी बहनों को मुफ्त शिक्षा दूंगा. और आगे आने वाली जो तैयारियां होगी, उन तैयारियों में मैं उन बहन बेटियों को फॉर्म डलवाऊंगा, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा. वो अच्छी जगह किसी दिन हमारी कोई बहन IAS बने, PCS बने, दरोगा बने, रेलवे में जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा. बाकी बाद में हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, केंद्र सरकार के द्वारा 253 योजना चलाई जा रही, 53 योजना चलाई जा रही है, जिनका मूलतः हमारे भाई यहाँ की जो जनता है भारत की, उनको पता ही नहीं है केंद्र सरकार के द्वारा कितनी योजना चलाई जा रही है. वो योजना के द्वारा मैंने किताब के द्वारा पूरे भारत में अपनी किताब वितरण करा रहा हूँ. हमारे पदाधिकारी घर घर जाके बताएंगे कि हमारी केंद्र सरकार के 253 योजना चलाई. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से 18 साल से लेकर 40 साल की बहन बेटियां हैं, उनको 15,000 रुपए सिलाई के मशीन के लिए प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं. उसके बाद में जब वो 15,000 रुपए आ जाएंगे तो 1 महीना तक उनकी कोचिंग सेंटर के द्वारा उनकी वो सिखाया जाएगा. उसके बाद में 9 प्रकार का उनको लोन दिया जाएगा. ब्यूटी पार्लर के दे दिया, आर्टिफिशियल, अगर कोई बहन बेटी आर्टिफिशियल की तैयारी करना चाहती है तो आर्टिफिशियल करे, ज्वेलरीज की तैयारी करना चाहे, फ्लावर्स की तैयारी करना, इनके लिए, मधु पालन के लिए, मछली पालन के लिए, ऐसे करके 9 तरीका का प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस योजना में. फिर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमारी 50,000 से स्टार्टिंग होती है. 50,000 से लेकर 1 लाख के बाद में हमारा 5 लाख का, 5 लाख के बाद 25 लाख, 25 लाख के बाद 50 लाख, 1,25,00,000 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा दी जा रही. उस मुद्रा योजना में हमारा कोई भी भाई बहन अगर अप्लाई करता है और उसमें अगर कोई, सरकार ने बहुत सारी बैंक मना कर देती है कि आपका स्कोर सही नहीं है, ये मिलेगा नहीं. ऐसे अगर कोई बैंक मैनेजर या कोई भी बैंक मना करते हैं, हमारा पदाधिकारी जाएगा, पूरे कागज लेके जाएगा, वो बैंक मैनेजर से साइन करा के देगा कि आपको, मेरे यहाँ बैंक को अधिकार नहीं, किसी वजह से मैं नहीं देता. मैं पूरे गारंटी के तौर पर कह के जा रहा हूँ, मैं अपने भाई बहनों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा 50,000 से लेके 1,25,00,000 रुपए के दिलाने का वादा करके जाता हूँ. फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का आवास योजना चल रही, जिनके यहाँ कोई भी जमीन नहीं या उनको पास में प्लाट है, बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो हमारी सरकार 5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से देती है. और उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छ भारत योजना चल रही. स्वच्छ भारत योजना में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 12,000 रुपए लेटरिन बनाने के लिए हमारे दी जा रही. फिर हमारे किसान के लिए बीज के लिए या उपकरण खरीदने के लिए वो अप्लाई करें. हमारे सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी पर उपकरण खरीदने के लिए दिए जाते हैं. और हमारे यहाँ की अभी हमारे पदाधिकारी जो समस्या हमको बताएंगे वो हम लिख कर लेके जाएंगे.
ऑलरेडी गृह मंत्री जी तक पहुंचाएंगे, उस पर हम समाधान निकलवाएं। जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी इस नासिक जिला के लिए मैं उतना काम करूंगा। और हमारे पदाधिकारी अभी यहाँ पर महाराष्ट्र प्रदेश में कुछ ही ऐसे जिला है जिनमें हमारी टीम नहीं है, बाद बाकी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में बहुत अच्छी तरीका से हमारे संगठन का विस्तार हुआ। आज हमने भारत के 28 राज्य में आरएमएस संगठन का 3 साल 9 महीना के अंदर सबसे तेजी गति से चलने वाला भारत का संगठन बना, जिसने आज 45,30,000 कार्यकर्ता बनाकर फौज खड़ी कर दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा ओनली उद्देश्य है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाई जा रही योजना वो घर घर पहुंचे। जाति पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर अगर लड़ाई लड़ना है तो हमको लड़ना है स्वास्थ्य पर लड़ना, नहीं कि जाति पर लड़ना, ना ही कि भाषा पर लड़ाई लड़ना। हमको रोजगार पर लड़ाई लड़ना, हमको किसानों को सही मूलधन मिले, बीज मिले, ठीक है, उनको और सशक्त बनाने के लिए हमको खाद, जो खाद का विषय चल रहा है, मैं इस खाद को जैविक के तौर पर लाना चाहता हूँ। उन किसान भाई बहनों को अगर कोई करना चाहता तो मैं उनको पर्सनल लोन दिलाने का कार्य करूंगा। हम लोग अपनी टीम के माध्यम से डोनेशन इकट्ठा करके ऐसे किसानों के लिए मैं जैविक का उत्पादन कराऊंगा, उनकी अच्छी फसल, अच्छा मुआवजा, खुशहाल जीवन हो, ऐसे में किसान भाई के लिए मैं कार्य करने के लिए। यावेळी खासदार हेमंत आप्पा गोडसे, राहुल बालाजी सूर्यवंशी, आरएमएसएस महामंत्री किशोर लखन, महामंत्री आरएमएसएस मध्य प्रदेश श्रीमती रिव्या देवी, महामंत्री, तसेच बी राहुल कुमार, आरएमएसएस प्रभारी तेलंगणा रमेश धोंगडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती। कार्यक्रमाचे निमंत्रक शरद मोरे तथा शैलेंद्र उदावंत हे होते। त्यांनी अधिक माहिती दिली आहे। विकाजी यदुवंशी यांनी माझ्यावर नाशिक जिल्हा अध्यक्षाची जबाबदारी दिलेली आहे। मी माझ्या प्रयत्न संपूर्ण न्याय द्यायचा प्रयत्न करेन आणि त्यांच्या जेवढ्या योजना आहे प्रधानमंत्रीच्या त्या सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही रात्रंदिवस मेहनत करून मी आणि माझे सहकारी शरदजी मोरे यांच्याबरोबर आम्ही रात्रंदिवस काम करून या योजना जास्तीत जास्त यशस्वी करू, यासाठी आम्ही अहोरात्र कष्ट करू। रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र न्यूजसाठी कार्यकारी संपादक सलीम सय्यद सह विशेष प्रतिनिधी आनंद दाभाडे, नाशिक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.